आई एम डॉक्टर एस एस अग्रवाल। आज हमारा फर्स्ट ई लेक्चर है बी कॉम पार्ट फर्स्ट के लिए। जैसा आप सभी को मालूम है कि बी कॉम पार्ट फर्स्ट में ए बी एस टी के दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड पेपर जो आपका होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये जो अपने ई लेक्चर्स होंगे ये ए बी एस टी के सेकंड पेपर यानी कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। इसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है कि सांख्यिकी का संबंध संख्याओं से होता है। जब हम किसी भी मैटर या पैराग्राफ को संख्याओं में लिखते हैं या नंबर्स यूज करते हैं उसमें, तो वो एक प्रकार से स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का रूप होता है। कोई भी मैटर या कोई भी पैराग्राफ यदि प्योरली थ्योरेटिकल है, उसमें संख्याएं या नंबर्स यूज़ न की जाए तो उसे हम सांख्यिकी नहीं कह सकते। सांख्यिकी के लिए ज़रूरी है कि कोई भी मैटर हो उसमें संख्याओं का आप यूज़ कीजिए। जब आप सांख्यिकी का कोई भी चैप्टर शुरू करोगे या इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि आपको देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो कौन सी सीरीज़ का है। क्योंकि सीरीज़ जैसा आप सामने देख रहे हो, स्टैटिस्टिक्स में सीरीज़ तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि खंडित श्रेणी, थर्ड कंटिन्यूस सीरीज़ यानी कि अखंडित या सतत श्रेणी। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आप सोल्व करोगे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रश्न आपको दिया गया है वो इंडिविजुअल सीरीज़ का है या डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस का है। क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड सबके अलग अलग है। इंडिविजुअल का है तो अलग होगा, डिस्क्रीट का है तो अलग होगा, कंटिन्यूस है तो उसमें चेंजेस अलग टाइप से आएंगे। तो आपको इन तीनों सीरीज़ की पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सी सीरीज़ का है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसकी क्या पहचान है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। यदि ये बातें आपको ध्यान में हो गई तो सीरीज़ की आप इजीली पहचान कर सकते हो कि कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन आपको दिया गया है। और एक इसमें आप और ध्यान रखिए कि स्टैटिस्टिक्स में जो टर्म आपको दी होती है वो वैसे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, लेकिन टर्म को आप इंग्लिश में याद कीजिए क्योंकि हिंदी में कई बार टर्म बड़ी मुश्किल होती है, वो आपको ध्यान में नहीं रहेगी। तो स्टेट का जो पेपर है वो कम से कम आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब देखिए आप इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो, ए पॉइंट देख रहे हो, इस सीरीज़ में केवल एक ही कॉलम होता है एक्स, यानी कि सीरीज़ में केवल एक कॉलम दिया होगा एक्स। एक्स की फुल फॉर्म है साइज ऑफ आइटम या वैल्यू ऑफ आइटम। कई बार एम भी लिखा होता है यानी कि मेजरमेंट ऑफ आइटम। बात एक ही है, साइज ऑफ आइटम कह दो, वैल्यू ऑफ आइटम कह दो या मेजरमेंट ऑफ आइटम कह दो। जनरली इसका जो साइन है वो होता है एक्स, एक ही कॉलम होता है। फिर आप बी पॉइंट देख रहे हो, इसमें बी इसकी पहचान क्या है। प्रत्येक आइटम का वर्णन अलग अलग लिखा जाता है, यानी जितनी आइटम्स हैं उनको उतनी ही बार लिखा जाएगा। 5 आइटम है तो 5 बार लिखोगे, 6 आइटम है तो 6 बार लिखोगे, 7 आइटम है तो उनको 7 बार लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो कि 5 आइटम्स आपको दे रखी है, आपने 5 बार लिखा 10, 10, 14, 15 एंड 16। अब 10 2 टाइम्स आया हुआ है तो आपको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यदि मान लो 3 टाइम्स आता तो इसको आप 3 टाइम्स लिखते। और जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होती है दैट विल बी कॉल्ड एन। एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। और नंबर ऑफ आइटम्स अपने इंडिविजुअल में कैसे काउंट करते हैं, आइटम्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, एन हो गया अपना 5। सी पॉइंट आप देख रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक ही कॉलम होता है एक्स, लेकिन कई बार प्रश्न में 2 कॉलम दिए होते हैं परंतु वो सीरीज़ फिर भी इंडिविजुअल होती है। इसका रीज़न क्या होता है, इस सी पॉइंट में है
यदि प्रश्न में सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईयर्स या नेम्स का कॉलम दिया गया है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि 2 कॉलम आपको दे रखे हैं, परंतु एक कॉलम सीरियल नंबर का या रोल नंबर का या ईयर्स का या नेम्स का दिया गया है, तो उस कॉलम को आप छोड़ दोगे तो बाकी एक कॉलम बचेगा जो कि एक्स का होगा और वो सीरीज़ होगी आपका इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 5 स्टूडेंट्स के नेम्स आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। इनके मार्क्स आपको आगे दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स के नेम्स है ए बी सी डी और ई, इनका कोई महत्व नहीं है। इस कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बाकी कॉलम बचेगा मार्क्स का, वो एक्स होगा और सीरीज़ कौन सी होगी, इंडिविजुअल। क्योंकि यदि आप ये नेम्स नहीं भी लिखते तो भी नेचुरल है, आइटम का कोई ना कोई नेम होगा या सीरियल नंबर होगा या ईयर्स होगा, रोल नंबर, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो यदि बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईयर्स, नेम्स दे रखे हैं तो छोड़ दोगे, बाकी कॉलम एक बचेगा तो सीरीज़ कौन सी होगी, वो इंडिविजुअली होगी। और कॉलम कौन सा होगा, वो एक्स का कॉलम होगा। अब सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी। नाम इसका खंडित यानी कि टूटी हुई या ब्रोकन सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले इस सीरीज में 2 कॉलम्स होते हैं, एक्स और एफ। एफ की जो फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम कहते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कि आइटम का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है या आइटम का दोहराव कितनी बार हुआ है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, एक्स 10 है, फ्रीक्वेंसी है 2। इट मीन्स जो 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुई आइटम। 15 है, ये भी 2 टाइम्स है। 17 है, ये 1 टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्या होगा, n होगा, 5 होगा। यदि मान लो वैल्यू 10 है, 2 बार आती है, सीरीज़ इंडिविजुअल है तो इनको 2 बार लिखोगे 10-10, लेकिन सीरीज़ डिस्क्रीट है तो 10 लिखोगे एक बार, उसकी फ्रीक्वेंसी कर दोगे 2। मान लीजिए कोई आइटम 3 बार आती है तो सीरीज़ इंडिविजुअल है तो उसमें उसको 3 बार ही लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन सीरीज़ डिस्क्रीट है तो लिखोगे एक बार, उसकी फ्रीक्वेंसी कर दोगे आप 3। और पूरी स्टेट में आपको ध्यान ये रखना है जहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको दिया गया हो तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा n होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप वैसे काउंट कर लोगे n को 1 2 3 4 5 करके, और डिस्क्रीट सीरीज में जो f का कॉलम होता है उसे हम n कहते हैं। एग्जाम्पल एक और देखिए आप, x और f, ये भी डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल है। x 20 है, फ्रिक्वेंसी 4 है। इट मीन्स 24 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 22 की फ्रिक्वेंसी 3 है तो 22 3 टाइम्स, 23 3 टाइम्स, 25 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और f का जो टोटल है वो है 15, इट विल बी n। नेक्स्ट एग्जांपल आप सामने देख रहे हो। इस एग्जांपल में मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों को क्लियर करने का प्रयास किया है। पहले आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है 12 12 15 18 18 एंड 18। तो क्लियर है कि आइटम को 6 बार लिखा है तो n कितना होगा आपका, 6 होगा। यदि इस सीरीज़ को आप डिस्क्रीट में चेंज करते हो तो डिस्क्रीट में कैसे लिखा जाएगा, कॉलम्स 2 होंगे, x और f। पहले देखिए 12 2 टाइम्स आया हुआ है तो 12x फ्रिक्वेंसी 2, 15 1 टाइम आया है तो x 15 फ्रिक्वेंसी 1, 18 3 टाइम्स आया हुआ है तो x 18 फ्रिक्वेंसी होगी इसकी 3, और f का टोटल सेम वही होगा, 6 होगा। n 6 ही रहेगा, चाहे आप उसको इंडिविजुअल के रूप में लिखो चाहे लिखो उसको डिस्क्रीट में। अब थर्ड सीरीज जो आपकी है वो है कंटिन्यू सीरीज। कंटिन्यू सीरीज में केवल आपको ध्यान ये रखना है कि यह सीरीज़ ग्रुप्स में दी होती है। ग्रुप यानी कि समूह में दी होगी, और इसमें भी कॉलम 2 होंगे, x और f। सामने एग्जांपल देखिए, x दे रखा है 0 से 10, फ्रिक्वेंसी है इसकी 2। इसका मतलब है 2 आइटम ऐसी है जो 0 से 10 के बीच में आएगी। 10 से 20 फ्रिक्वेंसी है 3। इसका मतलब ये कि 10 से 20 के बीच में 3 आइटम आ रही है। 20 से 30 के बीच में 5, 30 से 40 के बीच में 2, और 40 से लेकर 50 तक 3 आइटम आ रही है। तो फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है, 15। तो n आपका होगा, इसमें कितना हो गया, 15 हो गया। तो कंटिन्यू सीरीज एक तो ग्रुप में होती है, एक इसमें कॉलम 2 होते हैं, x और f।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि केवल इंडिविजुअल सीरीज है उसमें कॉलम एक ही होता है एक्स का, लेकिन यदि सीरीज आपको दे रखे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस तो कॉलम दो होंगे एक्स और एफ, परंतु कंटिन्यूस सीरीज में कॉलम दो होंगे एक्स और एफ, और साथ में कंटिन्यूस सीरीज एक्स आपको दिया होगा ग्रुप्स में या समूह में आपको एक्स दिया होगा। ओके, थैंक यू।